तो दोस्तों आज हम जिस स्टोरी को देखने वाले हैं उसका नाम है बैक ट्रेवलिंग, जिसमें समंदर के एक भयानक तूफान के दौरान एक नाव में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर चढ़ जाता है, जो कि उसके साइज के जितना ही अक्लमंद और भूखा होता है, जिसको खाने के लिए सिर्फ इंसानों का मांस चाहिए होता है, जो कि उस वक्त उस नाव में भरपूर होता है। हालांकि उस मॉन्स्टर के नाव में चढ़ने के वजह से सभी का जीने का उम्मीद खत्म हो जाता है, क्योंकि किसी को ऐसा नहीं लगता कि वो उस मॉन्स्टर से बच पाएंगे, सिवाय एक शख्स के, टोरिन, जिसको अपने प्लान के ऊपर पूरा भरोसा होता है। यहाँ तक कि उसे ऐसा लगता है कि वो बाकियों को भी बचा सकता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि उनमें से कोई भी भरोसे लायक नहीं होता, यानी कि उनमें से कोई भी अपने जान को बचाने के लिए किसी को भी मार सकता है। इसलिए ऐसे में टोरिन को थोड़ा हटके सोचना पड़ता है, क्योंकि उसके दोस्त ही उसे मरने के लिए उस मॉन्स्टर के पास भेज देते हैं। पर वहाँ कुछ ऐसा होता है जिससे न सिर्फ वो बच जाता है, बल्कि वो उस मॉन्स्टर को भी कंट्रोल करने लगता है। पर कैसे, इसको जानने से पहले हमें थोड़ा टोरिन के बारे में जान लेना चाहिए। तो दोस्तों टोरिन, जो कि असल में एक मछुआरा होता है, वो अपने बाकी के साथियों के साथ व्हाइट जेबल शार्क को पकड़ने के लिए निकलता है, जो कि वैसे तो खाने लायक मछलियाँ नहीं होते, लेकिन पैसे कमाने लायक जितना होते हैं उनसे मिलने वाले तेल के वजह से। जिसमें इसी सफर के दौरान टोरिन और उसके साथी एक तूफान के बीच फंस जाते हैं, जहां पर एक बड़े लहर के साथ एक मॉन्स्टर भी उनके नाव में आ जाता है, जो कि आते ही सभी को चीर फाड़ के खाने लगता है। हालांकि बाकी के लोग उसे मारने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी हथियार उस मॉन्स्टर पर काम नहीं करता। लेकिन खुशकिस्मती से वो मॉन्स्टर उस नाव के जिस हिस्से पर खड़ा होता है वो टूट जाता है और वो उस नाव के नीचे के हिस्से में फंस जाता है, जो कि असल में सच नहीं होता, क्योंकि वो मॉन्स्टर जानबूझकर ही नीचे रहता है। हालांकि ये बात बाकी बचे लोगों को नहीं पता होता, उन्हें बस फिलहाल उस मॉन्स्टर से पीछे छुड़ाना होता है। इसलिए वो सभी मिलकर सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि उनका लीडर कौन होगा, जिसके लिए टोरिन, जो कि बाकी सबसे होशियार होता है, वो कुछ लकड़ी के तिनके लेता है, जिसमें जिसको सबसे छोटा तिनका मिलेगा वही उनका नया लीडर होगा। हालांकि टोरिन यहाँ आसानी से लीडर बन सकता था, लेकिन वो खुद को लीडर बनाने के बजाय चालाकी से अपने एक तगड़े दोस्त को लीडर बना देता है, ये सोचकर कि बदले में वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। पर ऐसा नहीं होता, बल्कि उसके बजाय वो टोरिन को उस मॉन्स्टर को मारने के लिए भेजता है, जो कि सबको पता था कि इम्पॉसिबल है। पर अब जब कोई और रास्ता नहीं होता तो वो ऐसे में उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं बढ़ा तो उसके साथी उल्टा उसी को ही मार देंगे। पर नीचे जाते ही वहाँ कुछ अजीब होता है, क्योंकि जैसे ही टोरिन उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, वो मॉन्स्टर खुद उसके सामने चल कर आता है, एक आधा इंसान का बॉडी लेकर, जिसके जरिए वो मॉन्स्टर टोरिन से बात करता है और उसको उसे फेडिन आइलैंड लेकर जाने को कहता है और बोलता है कि उसको बहुत भूख लगी है और उसे इंसानी मांस पसंद है। जिसको सुनते ही टोरिन को बचने का एक रास्ता नजर आता है और उस मॉन्स्टर से एक सौदा करता है, जिसमें वो बदले में अपनी जान मांगता है और वो चाबी मांगता है, जो कि फिलहाल उसके कप्तान के साथ उस मॉन्स्टर के पेट में था। जिसको लेने के बाद टोरिन ऊपर जाता है, जहाँ सभी उसे जिंदा देखकर चौंक जाते हैं और उससे पूछते हैं कि नीचे क्या हुआ था, लेकिन टोरिन कोई जवाब नहीं देता। वो चुपचाप कप्तान के कैबिन की ओर बढ़ता रहता है और मौका देखते ही कैबिन में जाकर उस चाबी के मदद से एक बॉक्स खोलता है, जिसमें एक बंदूक होता है, यानी कि टोरिन के हाथ में अब उस बोट का कंट्रोल आ चुका था। पर वो इसके बावजूद भी किसी से कुछ नहीं छुपाता, वो सबको उसके सौदे के बारे में बता देता है। इसलिए सभी ना चाहते हुए भी उस मॉन्स्टर को फेडन आइलैंड ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर अब जब उस मॉन्स्टर को भूख भी लगा था, तो ऐसे में बिना और देरी के टोरिन अपने दोस्त को नीचे फिकवा देता है, जिसने कुछ देर पहले उसको धोखा दिया था। जिसके बाद टोरिन सभी को फेडन आइलैंड के बारे में बताता है, जहाँ पर लोगों की तादाद हजारों में होता है, यानी कि अगर वो लोग उस मॉन्स्टर को उस आइलैंड तक लेकर जाते हैं तो ऐसे में हजारों लोगों की जान जा सकती है। इसलिए ऐसे में टोरिन ये सजेस्ट करता है कि उस मॉन्स्टर को फेडन आइलैंड ले जाने के बजाय
उसके पास वाले सुनसान आइलैंड में छोड़ देना चाहिए ताकि बेकसूर लोग ना मारे जाएं। पर टोरिन के कुछ साथी ऐसा करने से मना कर देते हैं। इसलिए ऐसे में टोरिन ये चूज करने के लिए सबको वोट करने को बोलता है कि उन्हें सुनसान आइलैंड में जाना चाहिए या फेडन आइलैंड में, जो कि दरअसल एक सीक्रेट वोट होता है जिसमें किसी को ये नहीं पता होता कि किसने किसको वोट दिया है। हालांकि उन सभी का वोट फेडन आइलैंड जाने का ही होता है, लेकिन अब जब टोरिन वहाँ नहीं जाना चाहता था तो ऐसे में वो सबको झूठ बोलता है कि वोट के मुताबिक वो सभी सुनसान आइलैंड की ओर जाएंगे। पर अब जब ये एक झूठ होता है तो इसे सच बनाने के लिए टोरिन उनमें से दो भाइयों को ये बोलकर गोली मार देता है कि वो दोनों कायर हैं जो खुद को बचाने के लिए हजारों लोगों की बलि देना चाहते थे, जिसके वजह से वहाँ कोई भी एक दूसरे से अपने वोट के बारे में बात नहीं करता, अपने मौत के डर से, जो कि टोरिन का ही प्लान होता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी उस सुनसान आइलैंड तक जाते जाते वो सभी टोरिन को 2 बार जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सभी नाकाम हो जाते हैं। पर इन सब के बावजूद फिलहाल टोरिन के सामने एक और प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, जिसमें वो नीचे उस मॉन्स्टर के पास जाकर देखता है कि उसने कई सारे बच्चों को जन्म दिया है, जिनको अब किसी तरह टोरिन को ठिकाने लगाना था। पर फिलहाल अब जब वो मॉन्स्टर और उसके बच्चे भूखे होते हैं तो ऐसे में वो मॉन्स्टर उससे खाना मांगता है, जो कि फिलहाल टोरिन के लिए उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो उन सभी को मार देता है जिसने उसको मारने का कोशिश किया था, यानी कि सबको। जिसके बाद बहुत जल्द वो सुनसान आइलैंड तक पहुंच जाता है। लेकिन टोरिन ये सोचकर उस मॉन्स्टर को वहीं मारने के बारे में सोचता है कि कहीं वो मॉन्स्टर अपने बच्चों के साथ उस आइलैंड से कहीं और ना चला जाए। इसलिए ऐसे में टोरिन एक बार फिर से नीचे जाता है और बातों बातों में मौका पाकर वहाँ रखे तेल के डिब्बों को फोड़ते हुए उसमें आग लगा देता है, जिसके वजह से वो नाव फट जाता है, जिसमें उसके साथ साथ उस मॉन्स्टर के भी चीथड़े उड़ जाते हैं। हालांकि मॉन्स्टर उससे बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उस आग के सामने वो कुछ नहीं कर पाता। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखी कहानियों के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।